सब ये सोचते हैं कि हीरो वो होता है जो जीतता है। हीरो वो होता है जो हारता है। सिर्फ उसका नाम पता है, क्योंकि वही जानता है जीतने की असली वैल्यू। किस हादसे ने पलटी सबकी जिंदगी? क्या सच में होगी पूजा की किसी और से शादी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। तो साउथ एक्टर्स दग्गुपति वेंकटेश, जगपति बाबू और पूजा हेगड़े, मालविका शर्मा के साथ साथ न्यू और यंग एक्टर्स शहनाज गिल, जस्सी गिल, राघव जुयाल, सिद्धार्थ निगम और यहाँ तक कि पलक तिवारी भी सब इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। अब तक आपने सुना कि ठाकुर साहब यानी प्रकाश राज, जो कि पूजा यानी पूजा हेगड़े के पिता हैं, उन्होंने पूजा को बचाने के लिए उसके लिए एक परफेक्ट लड़का ढूंढ लिया है। हालांकि पूजा हर बार शादी के मंडप से किसी न किसी वजह से भाग जाती थी, लेकिन ठाकुर साहब जानते हैं कि इसके पीछे असली वजह रघु यानी कि सलमान है। इसीलिए इस बार पूजा कोई ऐसा कदम ना उठाए, वो पहले ही रघु को घर बुला लेते हैं। और जब पूजा शादी से मना करती है और रघु को कुछ कहने को कहती है, तब रघु लाचार होकर पूजा को शादी करने के लिए कह देता है, जिससे गुस्से में आकर पूजा शादी के लिए हाँ कह देती है। दूसरी तरफ जब जगपति यानी कि जगपति बाबू को खबर मिलती है कि पूजा की शादी होने वाली है, उसके दिमाग में भी ठाकुर साहब के खिलाफ प्लान बनने लग जाता है। ठाकुर साहब के घर शादी का माहौल है, यहाँ तक कि सलमान के भाई वेंकटेश यानी कि दग्गुपति वेंकटेश, उनके भाई वेद और राघव जुयाल, सिड, सारे के सारे उन्हें देखने लग जाते हैं और सोचते रहते हैं अगर दूल्हा पूजा के स्टैंडर्ड का नहीं हुआ तो वो किसी न किसी बहाने तो ये शादी तोड़वा ही सकते हैं। सामने हैंडसम रामचरण आते हैं, सबकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। राम एक यंग सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जो शादी के बाद फौरन चला जाएगा और जो एक शरीफ खानदान से है। पूजा के लिए परफेक्ट मैच है। जब राम और पूजा दोनों को आपस में बात करने के लिए भेजा गया तो पूजा चाहकर भी उसमें कोई भी कमी नहीं ढूंढ पाई। रघु शादी के काम में हाथ बटा रहा होता है, तब पूजा से उसकी नजर मिलती है। रघु पूजा से आई कांटेक्ट अवॉइड करता है, लेकिन पूजा गुस्से से उसे ही देखती रहती है। रघु जहाँ जहाँ जाता है पूजा की नजर भी वहाँ वहाँ उसे फॉलो करती है। राम भी पूजा की नजर को फॉलो करता हुआ रघु को देख लेता है। तो राम पूजा से रघु के बारे में पूछता है। पूजा पहले थोड़ी तो हिचकिचाती है, लेकिन फिर सोचती है कि अगर सच में उसकी शादी राम से होनी ही है तो क्यों ना उसे वो पूरी सच्चाई बता दे। इसीलिए वो राम को अपने और रघु के रिश्ते के बारे में बता देती है। राम कंफ्यूज होकर पूछता है कि फिर वो दोनों साथ क्यों नहीं है। तो पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बताती है कि उसके पिता और जगपति की दुश्मनी का खजाना दोनों परिवारों की औरतों को भरना पड़ा। पूजा और नाज दोनों की ही माँ की मौत ठाकुर और जगपति के एक झगड़े के बीच में हुई थी और मरते वक्त पूजा की माँ ने ठाकुर से ये वादा लिया था कि अब वो अपनी गुंडागिरी छोड़ देगा। और शादी वाले दिन रघु और वेंकटेश कुछ सामान लाने के लिए बाहर गए होते हैं, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो उन्हें कुछ अजीब सा फील होकर भोला यानी कि मुश्ताक खान रोते हुए आता है। रघु को बताता है कि जगपति ने सबको पकड़ लिया है, वो उन्हें पकड़ कर अपने साथ ले गया है। रघु और वेंकटेश वहां पहुंचते हैं और पूजा को जगपति के बेटे निक्की पहलवान यानी कि निकितिन धीर के हाथों में देखकर रघु को गुस्सा आ जाता है और रघु को रोकना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है। जगपति और उसके बेटे की बुरी हालत करके रघु पूजा का हाथ पकड़ता है और ठाकुर से कहता है, मेरे होते हुए पूजा को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। मैं बेशक पूजा के लिए लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसका हाथ आपसे मांगना चाहता हूँ। ठाकुर साहब भी ये समझते हैं और उन दोनों के रिश्ते को ग्रीन सिग्नल दे देते हैं और दोनों की खुशी खुशी शादी हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये स्टोरी का प्लान और क्या आप इस स्टोरी को असली फिल्म में देखना चाहेंगे? हमें जरूर बताइएगा अपनी राय कमेंट सेक्शन में। आज की वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बॉलीग्राड स्टूडियोज को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।